स्वागत है आपका देश स्टडी ऑनलाइन में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राजनीतिक विचारक के विषय में, जिनमें आज का हमारा टॉपिक है लाला लाजपत राय, जो कि इंडिया के मोस्ट प्रोमिनेंट थिंकर माने जाते हैं, या फिर कहें कि महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारकों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी। ठीक, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के धुड़ीके गांव में हुआ था। राय ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में कानून की पढ़ाई की। शिक्षा के दौरान आर्य समाज से जुड़े होने के कारण सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर उनका नज़रिया प्रभावित हुआ। उन्हें भारतीय समाज के उत्थान के लिए काम करने की प्रेरणा मिली। ठीक है, तो इनका जो जन्म था वो 28 जनवरी को 1865 में हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले फैक्ट्स में आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि इन्होंने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की। तो आपका लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी। ज़्यादातर उस समय के थिंकर्स जो थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाई, उस समय वकील हुआ करते थे, और इन्होंने भी लॉ की डिग्री ली थी। शिक्षा के दौरान आर्य समाज, अब ये पूछा जाता है लाला लाजपत राय किस संस्था से जुड़े थे। आर्य समाज की संस्था से जुड़े थे इन्होंने। आर्य समाज से जुड़े होने के कारण सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर उनका नज़रिया प्रभावित हुआ। उन्हें भारत के समाज उत्थान के लिए काम करने की प्रेरणा मिली। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। आपके इस इंट्रोडक्शन से कम 3 MCQ बन रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि हर एक पैराग्राफ से इस तरीके के MCQ जहाँ पे भी मैं बताऊँ उसे नोट कर लीजिए फैक्ट्स को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय का राजनीतिक करियर। लाला लाजपत राय का राजनीतिक करियर 19वीं सदी के अंत तक और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन से गहराई से जुड़ी हुई थी। 1914 में लाला लाजपत राय ने भारत की स्वतंत्रता के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया और अपनी वकालत छोड़ दी। आप जानते हैं लाला लाजपत राय ने स्वतंत्रता के लिए कितने सारे प्रयास किए, और उनमें भी उसका मतलब उनका ये प्रभाव पड़ा हमारे भारतीय राजनीतिक विचारकों में कि वो जो नरम नज़रिए से, जैसे कि फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी और बहुत सारे ऐसे थिंकर्स जो कि नरम दृष्टिकोण रखा करते थे अंग्रेज़ों के प्रति, इन्होंने आकर उसे एक दृष्टिकोण प्रदान किया। इन्होंने गरम विचारधारा, मतलब कह सकते हैं गरम राष्ट्रवादी इन्हें कहा जाता है। एक नरम दल, एक गरम दल, इस तरीके से 2 भागों में विभाजित किया जाता है विचारधाराओं को। तो पहले तो ये नरम दल से जुड़े थे, किंतु जब इन्होंने देखा कि अंग्रेज़ों पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो इन्होंने अपना विचारधारा चेंज कर लिया और फिर एक अलग नज़रिया स्थापित किया, और इनकी जो विचारधारा थी उसमें आक्रामक दृष्टिकोण आ गया, जिसके कारण इन्हें गरम विचारधारा से जुड़ा हुआ प्रमुख लीडर माना जाता है, नेता माना जाता है। तो इन्होंने गरम विचारधारा से जुड़े थे, और इनको स्वतंत्रता के लिए इन्होंने 1914 में पूरा अपने आप को मतलब समर्पित कर दिया, क्योंकि उस समय स्वदेशी आंदोलन अपने चरम पर चल रहा था, और स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ बंगाल विभाजन भी हुआ था 1905 में। तो उसका इन पर ये प्रभाव पड़ा कि ये इतना समझ गए थे कि अब जो अंग्रेज़ आए हैं हम लोग के देश में शासन करने, वो हमारे फ़ायदे के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हमें टुकड़ों टुकड़ों में बांटने के लिए आए हैं। और पंजाब में, बंगाल में, या फिर कहें कि जो उत्तर प्रदेश का रीजन था, उत्तर भारत, तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपनी एक गहरी छाप छोड़ी थी, कह सकते हैं गुलाम बनाया था या फिर शोषण किया था लोगों का। तो उससे ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, इनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो इन्होंने पूरी तरीके से ठान लिया कि अब मैं जो है कुछ भी हो जाए, अब आज़ाद करा के रहूँगा। तो इन्होंने पूरी तरीके से समर्पित कर दिया अपने आप को। आई होप कि इतने पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 1917 में उन्होंने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। पूछा जाता है होम रूल लीग की स्थापना किसने की, बता सकते हैं आप? लाला लाजपत राय ने की। ठीक है, इस तरीके से कुछ फैक्ट्स जो हुआ करे वो आप नोटबुक में नोट करते रहिए, जिसका उद्देश्य भारत के स्वशासन की लड़ाई के बारे में जागरूकता फैलाना था। बाद में उन्हें 1926 में केंद्रीय विधानसभा का उपनेता भी चुना गया। लाला लाजपत राय का कांग्रेस से जुड़ाव। ठीक है, पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय का कांग्रेस से क्या जुड़ाव था, आप बता सकते हैं? लाला लाजपत राय जो थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ाव उनका राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। ठीक,
पहले ये क्या हुआ करते थे, मैंने बताया पहले इनका दृष्टिकोण वैसा नहीं था, जैसा आक्रामक दृष्टिकोण बाद में इन्होंने अपनाया। पहले ये कांग्रेस के नेता थे, वहाँ पे बहुत सारे नरम विचारधारा के लोग रहा करते थे, जिनका ये था कि अंग्रेज़ जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, अंग्रेज़ विकसित विचारधारा के लोग हैं, हम लोगों में ही शायद कोई गलती है। अंग्रेज़ तो मतलब सबसे ज़्यादा सभ्य आए हैं इस धरती पर, और वो अगर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। ये एक नरम दृष्टिकोण था विचारधारकों का। किंतु जब इनके ऊपर वो प्रभाव पड़ा कि नहीं, जो कर रहे हैं वो कुछ हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए हमारे भारतीय लोग असभ्य तो है नहीं। हमारे देश का जिस हिसाब से शोषण हुआ है, ठीक है, तो लाला लाजपत राय का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ाव हमने समझ लिया। उनके राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। अगर ये मान लीजिए कांग्रेस के सदस्य ना होते तो हमें पता नहीं चलता कि फिर किस तरीके की विचारधाराएं इनकी हुआ करती थी पहले, और किस तरीके से बाद में इन्होंने रूप धारण कर लिया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि पहले लाला लाजपत राय का जुड़ाव किससे था। ठीक, तो आप बता सकते हैं। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल के नेतृत्व वाले कांग्रेस के उग्रवादी गुट के साथ गठबंधन किया और अधिक प्रत्यक्ष कार्रवाई और स्वशासन की वकालत की। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि इनका जो दल था उसमें कौन कौन शामिल था। ठीक, गरम दल में कौन कौन प्रमुख है? लाल, बाल, पाल। ठीक है, लाला लाजपत राय को लाल कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को बाल कहा जाता है, और विपिन चंद्र पाल को पाल कहा जाता है। तो लाला लाजपत राय लाल, बाल गंगाधर तिलक पाल, और विपिन चंद्र पाल जो है पाल, ठीक, के नेतृत्व वाले कांग्रेस के उग्रवादी गुट के साथ गठबंधन किया। और इनका ये जो गठबंधन था ना, बहुत ही ज़्यादा प्रभावी माना जाता है, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ी जो शासन था उसकी जड़ें हिला दी थी। और बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट थिंकर्स होने के नाते अपने अपने विचारधाराओं में इन तीनों ने वो प्रभाव छोड़े जो किसी नरमवादी दल के किसी नेता ने नहीं छोड़े। फिर जो लाल बाल पाल के नाम से मशहूर इस तिकड़ी ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज, स्वदेशी और ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार पर जोर दिया। स्वदेशी आंदोलन में क्या था? स्वदेशी आंदोलन को लेकर बहुत सारे, जैसे सूती वस्त्र हो गए, हमारा जो कपड़ा था और कॉटन था वो लोग अंग्रेज़ लोग उठा लिए जाते थे और अपने विदेशों से बनाकर माल हमारे यहाँ बेचते थे। जो हमारे यहाँ के सूती वस्त्र उद्योग था वो काफ़ी महंगा होता जा रहा था। काफ़ी महंगा होने के कारण लोग उसे खरीद नहीं पाते थे, तो इन्होंने जो विदेशी सामान था उसका बहिष्कार करना सिखाया। स्वराज यानी कि हम अपने देश में खुद राज करेंगे, आपकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से स्वराज की कल्पना का एक तरीके से जन्म होने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वराज की कल्पना का कभी भी जन्म ना होता अगर ये गर्मवादी विचारक हमारे देश में ना होते। ठीक, स्वदेशी यानी कि अपने देश में बने हुए सामानों का ही उपयोग करेंगे। अपना देश किस तरीके से, जैसे हम लोग कॉटन का कपड़ा बना रहे हैं और जो हमारे देश में बन रहा है हम केवल उसी का उपयोग करेंगे। अपने देश में बने हुए लकड़ी के कंघे का यूज़ करेंगे, ना कि ब्रिटेन से आया हुआ प्लास्टिक के कंघी का यूज़ करेंगे। नॉर्मल एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक, 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन में रॉय को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और इस फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी व्यापक स्तर पर पूछे जाते हैं। जिस तरीके की इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ। उनका राष्ट्रपतित्व तो कांग्रेस के लिए संक्रमण काल का काल था। ठीक है, क्योंकि पार्टी असहयोग आंदोलन की तैयारी करी थी। लाला लाजपत राय ने प्रेसिडेंसी भी निभाई कांग्रेस के लिए। जो संक्रमण काल, जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने अपना झंडा जमा रखा था हमारे देश में और गलत कुरीतियाँ वगैरह का नाम ले लेकर यहाँ पे उल्टी सीधी जो नीतियाँ लागू कर रहे थे उसे संक्रमण काल कहा जाता था। उसके लिए इनका जो राष्ट्रपतित्व तो था, कांग्रेस की जो लीडरशिप निभा रहे थे, वो इनके लिए खतरा साबित हुआ। ठीक है, अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि पार्टी असहयोग आंदोलन की तैयारी कर रही थी। ठीक है, उस समय पार्टी क्या कर रही थी? असहयोग आंदोलन की तैयारी कर रही थी, यानी हम किसी भी तरीके की चीज़ों में अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे। अगर कोई अंग्रेज़ नीतियाँ बना रहे हैं तो उसे हम बिना किसी कह सकते हैं आक्रमण के या बिना किसी लड़ाई झगड़े के मारपीट के हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे शांति से।
ये हमारे कह सकते हैं असहयोग आंदोलन इसे कहा जाता है। लाला लाजपत राय का स्वतंत्रता आंदोलन। लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन के प्रबल समर्थक थे, ठीक, जिसका उद्देश्य भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देना, ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करना था। हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है इसको, तो आप समझ लीजिएगा। उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे अंग्रेजों द्वारा राष्ट्रवादी आंदोलन को विभाजित और कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखा गया। ठीक है, इन सारी चीज़ों को जो है अंग्रेज़ों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को विभाजित करने और कमज़ोर करने के प्रयास के रूप में देखा इसको। ठीक है, इस अवधि के दौरान राय के नेतृत्व में पंजाब में जनता को संगठित करने की में मदद की। उस दौरान इनका इतना प्रभाव पड़ा था। उस समय के जो लीडर्स हुआ करते थे वो बिना किसी स्वार्थ के अपने देश की जनता से जुड़े हुआ करते थे। इसके बजाय कि हम आज की बात करें तो आज इतना जुड़ाव नहीं देखा जाता, लेकिन पुराने समय के जो लीडर्स हुआ करते थे उनकी अपनी एक जनता को लेकर अलग पहचान थी। जब वो जनता से बात करते थे तो लोग उन्हें सुनते थे, उनका जो भी मत होता था वो प्रकट करते थे अपने लीडर्स के साथ। तो कुछ इसी तरीके का जो व्यवहार था लाला लाजपत राय का अपनी जनता के साथ था या फिर उनके लोगों के साथ हुआ करता था। तो उन्होंने लोगों को एकजुट और संगठित करने में मदद की उस समय, जिससे उपनिवेशवाद विरोधी प्रतिरोध को मजबूती मिली। उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म, जो अंग्रेज थे वो गुलाम बना लेते थे किसी कंट्री को, तो उसे उपनिवेशवादी कंट्री कहा जाता था, जिससे उसको आर्थिक रूप से फायदा हो। होम रूल आंदोलन के दौरान राय ने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारतीयों को अधिक स्वायत्तता और वकालत की। ठीक है, होम रूल आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय ने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारतीयों के लिए अधिक स्वायत्तता यानी अधिक स्वतंत्रता, यानी हमारे अधिकार सिर्फ आपके नियम फॉलो करने तक नहीं है। हमारे अधिकार अपनी जो स्वतंत्र विचारधारा है, अपने काम को लेकर अपनी विचारधारा, अपने उत्पादों को लेकर अपना दृष्टिकोण, हम किस चीज़ में क्या करना चाहते हैं, कौन सी खेती करना चाहते हैं, इस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। तो इस तरीके की वकालत इन्होंने की अंग्रेज़ों के सामने, तो इसे स्वायत्तता कहा जाता है। ठीक, पहले तो लाला लाजपत राय ने गांधी के असहयोग विचार का विरोध किया था। ठीक है, उन्हें लगा कि क्या असहयोग से हमारे देश को क्या लाभ मिलने वाला है। हालांकि बाद में वो इसके समर्थन में आ गए थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर हम इस तरीके का काम करते तो उससे हमें खतरा भी कम होगा और हम उसका प्रभावपूर्ण तरीके से विरोध कर सकते हैं। दरअसल उन्होंने 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद आंदोलन को वापस लेने का विरोध किया था। ठीक है, चौरी चौरा कांड हुआ था, तो चौरी चौरा कांड में जो है लूट हुई थी, जो रेलगाड़ी हुआ करती थी उस समय। तो चौरी चौरा कांड में उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद आपका चौरी चौरा कांड में क्या हुआ, लोगों ने मिलकर थाने को जला दिया, जिसके बाद गांधी जी ने कहा कि इस तरीके के उग्र प्रदर्शन के बाद मैं अपने असहयोग आंदोलन को वापस लेता हूं, क्योंकि हमारा उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से सरकार का असहयोग करना है, ना कि उग्रवादी रूप धारण करके पुलिस वालों को थाने में जला देना। जब इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गांधी जी ने, तब लाला लाजपत राय ने विरोध किया। इसी को आपका कहा जाता है चौरी चौरा कांड। ठीक है, तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको जितने भी ऊपर मैंने अभी एक्सप्लेन किए ये सब समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट हुआ करे तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, अपने विचारों को व्यक्त कीजिए और कोई भी डाउट हुआ करे पूछ लीजिए। अगर वीडियो ना पसंद आए तो खुले तौर पर डिसलाइक कीजिए, इसलिए क्योंकि उससे पता चलता है कि आपका क्या रिस्पॉन्स है, लेकर क्या डाउट्स है, मतलब आपको वीडियोस अच्छी लग रही है नहीं लग रही, मुझे और काम करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो पर अपने विचारों को व्यक्त करते तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियो बनाऊं और स्टूडेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। कृतियाँ यानी कि जो उनकी राइटिंग्स हुआ करती हैं। लाला लाजपत राय विपुल लेखक थे, ये बात तो हर बच्चा जानता है कि विपुल लेखक मतलब उस समय के इतने प्रभावी लेखक, वकील, उसके साथ साथ एक स्वतंत्रतावादी आंदोलक, ठीक है, उसके साथ साथ एक प्रभावी नेता, ठीक है, ये सब लाला लाजपत राय थे। ठीक है, और उसके साथ साथ पत्रकार भी थे। ठीक है, लाला लाजपत राय एक विपुल लेखक होने के साथ साथ पत्रकार भी थे। उन्होंने वंदे मातरम और आर्य गजट सहित समाचार पत्रों की स्थापना की और संपादन किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, और
जो राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार के लिए मंच बन गए। राष्ट्रवादी विचार के प्रसार के लिए मतलब लोग अपनी धारणाओं को व्यक्त करते थे, प्रचार करते थे उनके साथ मिलकर उनको साझा करते थे अपने विचारों को, और उसके प्रचार के लिए एक मंच बन गए ये लाला लाजपत राय। इन्होंने किताबें भी लिखी जिसमें आप पढ़ सकते हैं। देखिए, यंग इंडिया, इंग्लैंड का भारत पर कर्ज, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, अनहैप्पी इंडिया शामिल है। और द मैजनी और गैरीबॉल्डी, स्वामी दयानंद पर कई लोकप्रिय आत्मकथाएं भी इन्होंने लिखी हैं। औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जनमत को हकार देने में उनका साहित्यिक योगदान महत्वपूर्ण था। ठीक, तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस की। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ जितने टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ उसे नोट करते रहिए, क्योंकि जो इनकी जो राइटिंग्स हैं वो कई एग्ज़ाम में पूछी भी जाती हैं, और कह सकते हैं वाइड लेवल पर इनके द्वारा पूछी गई चीज़ें ही आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी, क्योंकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बोला जाए वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उसका एग्ज़ाम में कोई ना कोई रोल होता है। तभी मैं बताती हूँ आपको, वीडियोज़ में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप नोट करते रहिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए थिंकर के साथ। थैंक्स।